ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने मासिक राशिफल को लेकर के, जो कि जुलाई 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनका ये जुलाई का जो महीना है वर्ष 2026 का, ये कैसा रहेगा। यानी कि आपके रोजगार या व्यापार के क्षेत्र में कैसा रहेगा, धन के लाभ के रूप में कैसा रहेगा, धन के संचय करने के रूप में कैसा रहेगा, फैमिली रिलेशन से कैसे रहेंगे, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए कैसा रहेगा, अगर आप कहीं लव अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशंस में, तो आपके लिए ये महीना कैसे रिजल्ट देगा, अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को कैसे रिजल्ट मिलेंगे और स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। और इसके अंत में अगर हम देखेंगे कि कुछ कहीं पर नकारात्मक रिजल्ट्स मिलने की संभावना है किसी भी ग्रहों के द्वारा, तो हम उनके उपाय के तौर पे भी आपको छोटे छोटे सटीक उपाय जरूर देंगे, ताकि उनको श्रद्धा भाव से करके आप अपने पूरे इस महीने को और अधिक सुकून से एक तरीके से बिता सकें इस महीने को, और सुकून से रह सकें, शांति से रह सकें। तो आइए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि ग्रहों के द्वारा ही हमको अच्छे परिणाम या बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है, और ये जानना हमारे सबके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक। इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है कि भाई कौन सा ग्रह ऐसा है कि इस जुलाई के महीने में हमारे लिए लाभकारी रहेगा, या कौन सा ऐसा है जो हमारे लिए अनिष्टकारक है, यानी कि हमें अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है। तो हम तो उपाय आपको ऐसे ही ग्रहों का देते हैं जो अनिष्ट परिणाम मतलब जो अनिष्टकारी ग्रह हैं, जिनके अशुभ परिणाम प्राप्त होने, तो ताकि उनके अशुभ परिणाम आपको प्राप्त ना हो। तो सबसे पहले मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस भाव में, किस राशि में बैठा हुआ है और कैसे बैठा हुआ है, तो ये बात हम आपके साथ करेंगे। और कौन सा ग्रह अपना कब राशि परिवर्तन कर रहा है, ये बात सारी हम आपके साथ करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर इसके बाद फिर हम अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के बताएंगे कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात सूर्य की कर लेते हैं। जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है, बुध की राशि होती है, ये नवम भाव है, और यहाँ सूर्य बुध को आप एक साथ बैठे हुए देख पा रहे होंगे। लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर माह के आरंभ से रहेंगे 1 जुलाई से, और ये कब तक रहेंगे, 16 जुलाई तक। 16 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे अपने सम राशि मिथुन से, नवम भाव भाग्य भाव से, और ये दशम भाव में जाएंगे आपके करियर हाउस में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। ये एक राशि जो है चंद्रमा की है, तो चंद्रमा सूर्य के परम मित्र हैं। तो सूर्य अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, और वहाँ पर जो बैठे हैं गुरु बृहस्पति पहले से ही, वो भी परम मित्र हैं सूर्य के। तो सूर्य जब उनके पास जाएंगे तो 2 मित्र एक साथ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर समस्या एक है कि जो भी ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाता है एक निश्चित डिग्री पर, वो अस्त हो जाता है, और अस्त ग्रह जो होता है वो उसको शुभ नहीं माना जाता, अच्छे परिणाम उसके द्वारा नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं। बाकी ये भी देखा जाता है ग्रह की स्थिति। अब यहाँ पर जो है गुरु बृहस्पति की बात मैं कर रहा था कि गुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, लेकिन ये सूर्य तो जाएंगे 16 जुलाई को कर्क राशि में, ये 15 जुलाई को ही अस्त हो जाएंगे पश्चिम में गुरु बृहस्पति। हालांकि सूर्य बृहस्पति का बहुत अच्छा एक योग बनेगा यहाँ, लेकिन बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। तो बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो बताएंगे आपको उपाय अंत में कि क्या करना है। और साथियों, बात करते हैं बुध की। बुध को अभी आप देख रहे हैं अपने घर में ही बैठे हुए, बुध की राशि है मिथुन नवम भाव, लेकिन ये यहाँ पर 1 जुलाई से नहीं है, ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक रहेंगे कर्क राशि में, अपनी शत्रु राशि में, जहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं उनके साथ। और 7 जुलाई को ये वहाँ से वक्री और अस्त अवस्था में वापस आएंगे अपने घर में, क्योंकि वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। उल्टा चाल जब कोई भी ग्रह चलता है तो पीछे की तरफ जाता है, ना कि आगे की तरफ। तो ये भी कर्क राशि से पीछे की तरफ आएंगे, दशम भाव से नवम भाव में आएंगे 7 जुलाई को। लेकिन 7 जुलाई को जब ये यहाँ पर आएंगे कमज़ोर स्थिति में होंगे, क्योंकि वक्री भी होंगे, उल्टी चाल भी है इनकी, और ये अस्त भी है। लेकिन 21 जुलाई को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे। 7 को यहाँ आकर के 13 दिन बाद, 13-14 दिन के बाद ये यहाँ पर उदय हो जाएंगे पूर्व में, अपनी ही राशि में, अपने घर में, नवम भाव में। और 23 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो 23 तारीख से बुध की स्थिति बेहतर होगी अपने घर में। स्वग्रही भी होंगे, मार्गी भी होंगे, उदित भी होंगे 23 जुलाई से। बात आगे कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र और केतु की एक तरीके से युति बनी हुई है। कहाँ पर, 11th हाउस में, जहाँ 5 नंबर लिखा है। 5 का मतलब होता है सिंह राशि, जो कि सूर्य की राशि है। और सूर्य, शुक्र और केतु दोनों के शत्रु हैं। और शुक्र जो है
केतु के मित्र हैं और केतु शुक्र के मित्र हैं, तो दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं, लेकिन सूर्य के शत्रु हैं दोनों, और सूर्य इनके शत्रु हैं। तो क्या है, यही जाएगा कि दोनों मित्र ग्रह अपने शत्रु के घर में बैठे हैं सूर्य के। तो यहाँ पर शुक्र जो हैं ये 4 जुलाई को आएंगे। 1 जुलाई से 4 जुलाई तक शुक्र भी गुरु बृहस्पति के साथ कर्क राशि में दशम भाव में ही हैं। 4 तारीख को ये यहाँ से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और तब ये जाएंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, 11th हाउस में, जहाँ पर इनके मित्र केतु बैठे हुए हैं। उनके साथ इनका संबंध बनेगा पूरे माह के अंत तक। केतु की बात करें तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि केतु की ये शत्रु राशि है, ये भी अपनी पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे, और 4 जुलाई से और 31 जुलाई तक शुक्र के साथ रहेंगे। बात आगे कर लेते हैं मंगल की। मंगल तो जहाँ पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं ना, ये अष्टम भाव 8th हाउस, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, शुक्र की राशि वृषभ में, तो ये मार्गी उदित अवस्था में यहाँ पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। अब आगे शनि को लेकर के बात कर लेते हैं। शनि जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है, 6ठा भाव है, बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति के घर में शनि बने हुए हैं। लेकिन 26 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, माह के अंत में जाके उत्तरार्ध में। शनि वैसे रहेंगे इसी राशि में ही, 6ठे भाव में ही। अब अंत में बात करेंगे राहु की, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, पंचम भाव है। राहु यहाँ पर, ये 11 का मतलब है कुंभ राशि, जो कि शनि की राशि कहलाती है। शनि राहु के परम मित्र हैं, तो राहु अपने मित्र के घर में ही कुंभ राशि में पंचम भाव में बने रहेंगे पूरे माह। तो ये है ग्रहों की स्थिति, आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट के अकॉर्डिंग। अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के परिणाम, किस प्रकार के रिजल्ट्स आप तुला लगन राशि के जातकों को जुलाई 2026 में मिलेंगे, इस पर बात होगी। तो साथियों बताना चाहूँगा, सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए, पहले 15 दिन बृहस्पति उच्च के होकर के बैठे हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति, सफलता प्राप्ति पूर्ण रूप से प्राप्त होगी बृहस्पति के द्वारा, क्योंकि उच्च अवस्था में है बृहस्पति, और यहाँ पर ये बहुत अच्छे परिणाम आपको दे रहे हैं और देते रहेंगे। बहुत अच्छे परिणाम है। ये बृहस्पति का एक तरीके से पंच महापुरुष राजयोग भी है, हंस योग। तो हंस योग है तो बहुत राजयोगकारी, मतलब राजयोग बना दिया है, बहुत बढ़िया बृहस्पति ने। उच्च की अवस्था में भी है और केंद्र में दशम भाव में रह करके ये राजयोग का भी निर्माण हो गया। लेकिन क्या होगा कि 15 जुलाई से, जैसा मैं बता चुका हूँ, कि ये अस्त हो जाएंगे, इनकी स्थिति काफ़ी कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएंगे ये थोड़ा अस्त होने के बाद, क्योंकि सूर्य 16 तारीख को आ रहे हैं। लेकिन सूर्य आ जाएंगे। अब जब सूर्य आ जाएंगे, अपने मित्र के साथ रहेंगे, मित्र के घर में रहेंगे, आपकी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ेगा। तरक्की तो आपकी पहले ही हो चुकी होगी, अब आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी कि भाई आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, आपको वो इतने आदमी आपके अंडर काम करेंगे, इतने आदमी आपको रिपोर्ट करेंगे, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब, मैं तो सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप अपने, चाहे रोजगार में है या व्यापार में है, कोई भी आप प्रोफेशन में है, बहुत सक्सेस आपको मिलने वाली है तुला लगन राशि के जातकों को 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, और 15 के बाद फिर आपका जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ेगा, और फिर आप अपने मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी। बात कर लेते हैं आपके धन और लाभ की, कि धन का लाभ आपके लिए कैसा रहेगा। तो धन का लाभ आपके लिए पर्याप्त मात्रा में होता रहेगा, पर्याप्त मात्रा में 4 जुलाई के बाद से। 4 जुलाई के बाद से पर्याप्त मात्रा में जितना होना चाहिए होता रहेगा। छोटी मोटी बीच में कुछ रुकावट कमी आ जाए तो अलग बात है। बात करेंगे सुखों की, कि सुखों का स्थिति, सुखों का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साथियों, सुखों का लाभ भी कोई बहुत विशेष सुखों का लाभ तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे कि भाई धन कोष में वृद्धि, धन कोष में वृद्धि बहुत अच्छी होगी, धन कोष में बहुत अच्छी वृद्धि होगी साथियों। और जो भी आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं, उसमें अच्छा रिटर्न आपको मिलना ही है, और अच्छा इंक्रीज करेंगे आप अपनी सेविंग्स को अच्छे तरीके से। फैमिली रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे। बात आप कर लेते हैं कि भाई आप प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, 4 जुलाई से लेकर के और माह के अंत तक जो भी हैं आपके रिलेशन, जहाँ पर भी हैं, इसको आप एंजॉय कर रहे हैं। मैं बस एक सेंटेंस में कहूँगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो वैवाहिक संबंधों में आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उपाय क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी आते हैं पारिवारिक संबंध। तो पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, किसी प्रकार का कोई आपसी तनाव, टेंशन नहीं होगा आपसी। परिवार के साथ एजुकेशन पे आ जाते हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप थोड़े से उपाय करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं 4 जुलाई के बाद से। और वो उपाय सिर्फ यही है कि आपको दुर्गा चालीसा माता का पाठ करना है। माँ दुर्गा जी की आरती नियमित रूप से करनी है। माँ दुर्गा जी की आरती, दुर्गा चालीसा का पाठ, ये करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई हायर स्टडीज़ वालों की स्थिति
कैसी रहेगी, तो माह के आरंभ से लेके और 16 जुलाई तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा आपको। और फिर जाकर के माह के उत्तरार्ध में 26 जुलाई के बाद से 23 जुलाई के बाद से लेके 31 जुलाई तक आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई संतान की, तो संतान की भी मैं वही कह रहा हूँ कि दुर्गा चालीसा माता का पाठ करिए और मेहनत करिए तो सामान्य परिणाम निकलते रहेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, लेकिन अगर लापरवाही करते हैं स्वास्थ्य के प्रति तो परेशानी ज़्यादा पैदा हो सकती है। लेकिन अगर आप महामृत्युंजय के जाप नित्य प्रतिदिन करते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं, दोनों काम आपको करने हैं, हनुमान जी की पूजा और महामृत्युंजय के जाप आप कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तुला लगन राशि के जातकों को, तो साथियों ये था आप सभी जो तुला लगन राशि के जातक हैं उनका अपना मंथली राशिफल को लेकर के चर्चा जुलाई 2026 की। अगर ये चर्चा आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारी वीडियो बने वो भी आप तक पहुँच सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। और साथियों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।